Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज ये जो टॉपिक है आपका लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये हो जाएगा कंप्लीट। मतलब कंप्लीट अदर देन जो मुख्य टॉपिक्स है, लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, उनके बारे में जो जो जरूरी बातें थी, उसके अलावा एक थियोरी हमें पढ़नी होती है, वो हम पढ़ेंगे। और कृति कह रहे हैं फिर से लेट ही नहीं यार, वो कल ईद के चक्कर में वो जो हमने रेजोल्यूशन लिया था ना 7/5 तक का, वो बिगड़ गया था। तो मैंने सोचा अब उसको मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप मंडे से, नेक्स्ट मंडे से मंडे तक का जो है वो, मतलब फ्राइडे, वो पूरा वीक 7:05 यानी 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ये एक रेजोल्यूशन, एक ट्राई कर रहे हैं हम, है ना। तो अभी अभी से उस पे काउंट नहीं करना है, मंडे से शुरू हो रहा है अब वो, ठीक है ना। चलिए खैर, आ जाइए एक बार। बहुत बढ़िया। इनफ है निकिता, क्लास नोट्स भाई। देखिए, अगर हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, किसी चीज की बात नहीं, हम बात करेंगे मैस्लो की थियरी की। तो ये मोटिवेशन से संबंधित एक थियरी है जो अब्राहम मैस्लो नाम के एक प्रवर्तक रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और मैस्लो कहते हैं, मैस्लो क्या कहते हैं, मैस्लो कहते हैं कि कोई कह रहा है अनदर एक्सक्यूज है। अरे नहीं यार, मैस्लोज हायरार्की, नहीं तो ऐसे भी 10 मिनट लेट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है आज यूट्यूब में भी लेट ही होगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ कह सकते हो। चलो आ जाओ, मंडे से है वो रेजोल्यूशन, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी मैस्लो का आवश्यकताओं का अनुक्रम, इसको हम कहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो एक ह्यूमनिस्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवतावाद को ध्यान में रखा। तो इन्होंने एक थियरी दी कि कैसे मनुष्य जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट हो जाता है ना। आपने ये भी जनरली देखा होगा, जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा आना शुरू होता है, वैसे वैसे वो ज्ञान देना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो हालांकि ये सब पे लागू नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता भी है। तो मैस्लोज हायरार्की, मैस्लो के हिसाब से तो होता ही है, देखो, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये मोटिवेशन से ही संबंधित एक थियरी है कि हमारी जो मोटिवेशन का स्तर है, जैसे जैसे हमारी नीड्स फुलफिल होती है, हम एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल ऊपर सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी को हायरार्की कहते हैं, सीढ़ी कह लीजिए या अनुक्रम कह लीजिए, कि एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे से तीसरा लेवल। तो मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ठीक है जी। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। तो इन्होंने इस सिद्धांत में नीड्स को फोकस किया कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उनके बेसिस पे वो मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड होता है। मोटिवेशन जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं से आ रहा है, और जैसे ही एक लेवल की आवश्यकताएं सेटिस्फाई होती हैं, वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ जाता है। इतनी बात, कोई समस्या इस बात को समझने में, है ना। यू वो, हाँ स्वाति, मैं समझ रही थी कि मैंने मैसेज तो नहीं देखा है आपका, बट क्या कहेंगे, ये मैं समझ रही हूँ अभी मैं, क्योंकि कैमरा की वजह से ऐसा होता है। जैसे ही मैं व्हाइट शर्ट या व्हाइट के आसपास का कुछ भी बहुत लाइट कलर पहनने की कोशिश करती हूँ, तो शायद वो इतना रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है ब्लैक पे लिखने की वजह से, या तो व्हाइट पे लिखा जाए। इसका मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से, डोंट वरी। आज भी मैं व्हाइट शर्ट पहनने वाली थी, पर मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य की एक लेवल की नीड्स, भाई खाना पीना, उसे खाना मिलना शुरू होता है, वो अगली नीड्स पे जाएगा। बोला जाता है ना भाई, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म थोड़ी होती हैं। तो ये इच्छाएं कह लीजिए आप, या बेसिक लेवल ऑफ नीड्स जैसे फुलफिल होती हैं, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है। हायरार्की का मतलब ही ये होता है, और आवश्यकताएं ही हमें मोटिवेट करती हैं। हमने अभी जब बात की थी किसकी, मोटिवेशन की साइकिल की कल, तो हम देख रहे थे नीड से शुरुआत होती है, यानी
आवश्यकता से शुरुआत होती है मोटिवेशन की। कई लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं नीड और मोटिवेशन को, यानी आवश्यकता है तो मोटिवेशन होगी, आवश्यकता नहीं है तो मोटिवेशन नहीं होगी। तो इंटरचेंजेबली भी ये दोनों शब्द यूज कर लिए जाते हैं, नीड और मोटिवेशन को रिप्लेस करके भी यूज कर लेते हैं लोग। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बहुत बढ़िया से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, हायरार्की में ये होता है कि आप एक लेवल से डायरेक्ट तीसरे लेवल पे नहीं जा सकते, पहले दूसरे पे जाओगे, सीढ़ी चढ़ने वाली बात है, तो एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे ही चढ़ी जाती है। तो ये 5 लेवल्स हैं, इसमें पहले 7 हुआ करते थे एक जमाने में, बट वो अब आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसमें 5 स्तर हैं। पहला स्तर आप देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर फोर्थ आता है एस्टीम नीड्स और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी लोअर से हायर ऑर्डर, नीचे से ऊपर की ओर, है ना। लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है जी शालू, चलिए अब शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स से, यानी शारीरिक आवश्यकताओं से। ये कौन सी आवश्यकताएं हैं? ये हमारी रोटी कपड़ा मकान वाली आवश्यकताएं हैं। बेसिकली इसमें वो चीजें आएंगी जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे हवा, पानी, खाना, रहना, स्लीप, सोना, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो अगर हम पहला ही स्तर देखें, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट लेवल ही, इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। सीटेट में डायरेक्टली पूछता नहीं है, बट पूछ ले तो पता हो हमें, क्योंकि टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सीटेट वाले चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर लग रहा हो बहुत ज्यादा पढ़ लिया जीवन में, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग थियरी, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बहुत जरूरी है सीटेट के लिए, बाकी सबके लिए तो है ही ऑफ कोर्स। शारीरिक आवश्यकताएं ये हम पढ़ते आए हैं सीटेट में हमेशा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता। आप ही की किस्मत खराब हो तो आ सकता है। शारीरिक आवश्यकताएं ये पहले स्तर की आवश्यकताएं हैं। कौन सी आवश्यकताएं भाई? ये बेसिक नीड है एक व्यक्ति की, बुनियादी जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरतें क्या हो सकती हैं व्यक्ति की? बुनियादी जरूरतें हो सकती हैं भाई हमारा क्या? फूड, खाना मिल जाए हमें, एयर, हवा मिल जाए, बिना हवा के जी नहीं सकते, वाटर, है ना, पानी, शेल्टर कहीं तो मिल जाए, चाहे फ्लाईओवर के कोने पे सो रहे हो आप दिल्ली में निकलिए शाम को या सुबह को या रात में, आपको बहुत सारे लोग, दिल्ली, मुंबई, जितने भी बड़े शहर हैं, सब जगह इस तरह की स्थिति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जिनका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन वो शेल्टर कहाँ लेकर के सो रहे हैं? किसी फ्लाईओवर पे, कहीं किसी रोड साइड कोई जगह ढूंढ करके, है ना। तो ये फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, क्योंकि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सोना तो पड़ेगा ना। स्लीप, कहीं तो शेल्टर लेना पड़ेगा, चाहे रात को एक रिक्शा वाला अपने रिक्शा में सो जाए। हायरार्की होता है अनुक्रम, बढ़ते हुए क्रम में हायरार्की बोलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपको पता है एक सिपाही होता है, अगर पुलिस में हम हायरार्की की बात करें, एक सिपाही है, उसके ऊपर आप देखते हैं हेड कांस्टेबल होगा, या फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर होगा, देन जो एसएचओ जिनको हम बोल रहे हैं, या और ऊपर का अधिकारी होगा। तो ये क्या हायरार्की है, अनुक्रम है, बढ़ते हुए क्रम में होती है हायरार्की, ऊपर की तरफ। पहली सीढ़ी से तीसरी पे नहीं जा सकते, है ना। जैसे अगर आप टीचिंग में बात करें तो प्राइमरी टीचर हैं या फिर एंटिटी वाले टीचर हैं, ठीक। जनरली तो प्राइमरी से ही शुरू करते हैं, जो 1st to 5th की अगर हम बात करें, बहुत कम स्कूल्स हैं जहां अब ECCE वाली बात रह गई है, तो 1st to 5th वाले प्राइमरी टीचर हैं। उससे पहले अगर वो है, फिर उसके बाद मिडिल ग्रेड 6th to 8th, जिनको TGT आप कह रहे हो, दिल्ली में 6th to 10th होता है वही, फिर PGT 11th 12th वाले हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, फिर कोई एजुकेशन ऑफिसर पीछे से डिपार्टमेंट से निकल करके आएंगे। तो ये हायरार्की है, ठीक है ना, एक सीढ़ी नुमा, एक सीक्वेंस है अपर लेवल पे जाने का। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, स्लीप, रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन या सेक्स लिख सकते हैं, ये बॉडीली नीड्स हैं आपकी। बट रिप्रोडक्शन इसमें ऐसी नीड नहीं है कि आप मर जाएंगे इसके बिना, ठीक है ना, यू कैन स्टिल लिव। तो ये सारी बातें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली। बस एक चीज है क्लोथिंग, कि भाई कपड़ा भी चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, ऐसी बातें आपने पुरानी मूवीज में सुनी होंगी। तो क्लोथिंग यानी कपड़े भी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी नीड्स हैं? सर्वाइवल नीड्स हैं, जिनके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये हमारा सर्वाइवल नीड्स है, सर्वाइवल नीड्स है,
कि सरवाइव कर पाए मनुष्य, उसके लिए ये वाली नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल हो। खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल तो रहा हो, कपड़े पुराने मिल रहे हो, किसी के पहनने को मिल तो रहे हो, है ना, छत सर पे अपनी ना हो, सरकार की हो, किसी की हो, मिल तो रही हो, ठीक है ना। और उदय सर की फैमिली में कोई शादी है सुरभि, उनकी शादी तो हो गई है भाई। तो सर्वाइवल नीड्स है क्या कि जिनके बिना हमारा सर्वाइव करना, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, ये सबसे जरूरी हो गया। वर्क भी इसमें शामिल होगा मैम। शालिनी वो अलग बात है, ये वाली नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। वो काम के थ्रू हो रही है, कैसे हो रही है, ये अलग चीज हो गई, है ना। तो ये वो नीड्स है जिनके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे बिना काम वालों का चल जाता है काम, आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन भर कोई काम नहीं किया और करना भी नहीं है, उन्होंने नौकरी की अगर सेंस की बात करें तो वर्क तो उनका जीरो है, बट उन्होंने जीवन जो है पूरा जिया है मजे से, मजा कह लो उसको या आलस कह लो, वॉट। तो वर्क के बिना तो खैर ऐसा नहीं है कि आपका जो है सर्वाइवल संभव नहीं है, वो वर्क से जो चीजें आती हैं उससे सर्वाइवल हो रहा है अगर देखा जाए। आज आपका जो स्टॉक वाला वीडियो देखा, बहुत मोटिवेशन मिला, थैंक यू सो मच, यू आर माई आइडियल टीचर। धन्यवाद शैलजा। चलिए पढ़ते रहें चीजें। देखिए, तो फूड वाटर एयर शेल्टर जिनके बिना संभव नहीं है सर्वाइवल। आगे बढ़ेंगे, ये वाला लेवल अगर आपको समझ आ जाएगा तो आगे के लेवल अपने आप समझ में आएंगे। दूसरा लेवल क्या है, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। ठीक है जी। अगर हम बात करें, ये वो आवश्यकताएं हैं जो आपको सिक्योर महसूस करा रही हैं। आप जंगल में रहना है, कल को शेर आके खा जाए, आज रोटी मिली कल नहीं मिली, है ना। तो सेफ भी तो महसूस करना है व्यक्ति को। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि कोई कह रहा है मनी भी बेसिक नीड में आएगा। देखो ये सारी बेसिक नीड बिना पैसे के पूरी कहां हो रही है आजकल की दुनिया में। अब जंगल में तो रहते नहीं हम, पहले तो सब जंगल में रहते थे, पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। अब तो ऐसा हो गया है कि बेसिक नीड्स भी कहां से पूरी होंगी अगर पैसा नहीं है तो, ठीक है ना। तो सेफ्टी नीड्स पे आते हैं। सेफ्टी नीड्स क्या है, व्यक्ति सिक्योर महसूस करना चाहता है ना। पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, यहां आती है बात की नौकरी चाहिए। यहां तो दिहाड़ी मिल जाए दिन की, बस रात को खाना मिल जाए, है ना, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, फ्लाईओवर पे सो गए, कहीं भी कैसे भी बस सर्वाइवल हो जाए, ये वो वाली नीड्स है। लेकिन व्यक्ति ये चाहता है कि यार सर्वाइवल हो जाए, ये कब तक हर दिन का ऐसे चलेगा। एक मेरा खुद का मकान हो या मैं रेंट पे रहूं जहां मुझे सिक्योरिटी हो, कल को कोई निकाल ना दे, मेरे बैंक में 2-4 हजार करोड़ पड़े हुए हो। मजाक कर रही हूँ मैं, 2-4 हजार बोलने वाली थी पर मुझे लगा बहुत कम हो गया, है ना। तो 2-4 हजार, लेकिन हाँ मुझे मिलते हैं इस तरह के लोग, कह रहे यार 5,000 करोड़ चाहिए। हो सकता है 100-200 करोड़ इनके अकाउंट में हो, लेकिन इनका क्या हिसाब किताब है, 5,000 करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए, 900 करोड़ चाहिए। मैंने कहा यार ये नंबर सोचते कहां से हो, क्या हो गया जीवन को, क्यों ऐसी रेस बना दी है। और हर किसी को ये लगता है, कौन भी कोई जो भी जितने लेवल पे चल रहा है उसको वो लगता है कि यार ये तो बेसिक हो गया, अब इसके ऊपर इतना चाहिए। मतलब ये, जो कि बुरी बात नहीं है अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, बट सिर्फ पैसे के टर्म में तो इंसान पूरी जिंदगी अपनी कॉस्ट पे लगा देता है उस चीज के लिए, वो बड़ी खराब बात मुझे लगती है। तो सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, आप सिक्योर महसूस करना चाहते हैं इसलिए आप एक एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, एक जॉब ले रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी आप सोच रहे हैं कि जो भी हाईएस्ट सिक्योरिटी का लेवल हो सकता है भाई वो मिल जाए। तो एम्प्लॉयमेंट आपका, रोजगार जिसको हम कह रहे हैं, कि ऐसा थोड़ी है आज काम मिला, मान लीजिए मजदूरी कर रहा है कोई व्यक्ति और कल नहीं मिला। जो लोग मान लीजिए स्कूल में पढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अब उनकी दिन की सैलरी होती है, उनकी जो है सैलरी का जो हिसाब किताब है, एक सेकंड रुकना यार। देखिएगा, हाँ भाई जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाओं का या ग्रीड का तो कोई अंत है नहीं है सच। ठीक है जी, देखते हैं। ठीक है अमीशा, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो आपको, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कह लीजिए, या यूपी में पहले हुआ करते थे, क्या कहते हैं उनको, कोई तो एक जॉब थी जो टेम्परेरी थी, शिक्षा मित्र करके एक जॉब का लेवल था। तो हम उसमें भी सिक्योरिटी चाहते हैं कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, कल को हमें लात मार के निकाल ना दिया जाए कहीं, है ना। बिना लात मारे भी निकाल जा सकता है, बट एक फ्रेज है जो कहा जाता है। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया हमारे लिए कि जो हमारा घर है ना, प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक, प्रॉपर्टी, ठीक, कि भाई हमें सिक्योर महसूस हो, कल को कोई विपत्ति आए तो एटलीस्ट घर तो हो, छत तो हो सर पे, जो इंडिया में एक चीज चलती ही है, नेचुरल बात है ना। ये क्या हुआ, नेचुरल बात है। आपको एक बैंक बैलेंस चाहिए होता है, बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे इसमें, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी में लिख देते हैं, रिसोर्सेज कह लीजिए आप, सब कुछ नहीं लिखना, बस मेन की पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। पर्सनल सिक्योरिटी, अब वो पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है आपको महसूस हो एक गार्ड साथ में रख करके, या फिर आपके अकाउंट में कुछ पैसा हो उससे आप महसूस करें। तो पर्सनल सिक्योरिटी के कई सारे प्रकार हो सकते हैं महसूस करने के। कई लोग अपने लिए एक पिस्टल विस्टल का लाइसेंस बनवा लेते हैं, जब वो थोड़े से उनको लगता है कि पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए मुझे, मैं थोड़ा प्रभावी हो गया हूं, कोई मुझे उड़ा सकता है या व्हाटएवर। तो एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए आपको जो डेली बेसिस पे आपका जीवन चला सके। रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है ना। और कि भाई हर दिन के लिए ऐसा ना हो आज तो ये छत मिल गई, ये घर मिल गया, एक सिक्योर आप महसूस करना चाहते हैं। कोई कह रहा है मूड ऑफ ना करो संजय, किसका मूड ऑफ हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप सिक्योर महसूस करना चाह रहे हैं अपने जीवन में। हेल्थ इंश्योरेंस लोग इसलिए लेते हैं, है ना, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस लोग लेते हैं कि अगर मेरा मान लीजिए जीवन ना रहे कल को, तो जो मेरे आश्रित लोग हैं उनका जीवन कट जाए, उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। हेल्थ, हाँ, अभी सलमान खान को सिक्योरिटी मिल गई, तो वो सेफ्टी नीड्स वाली ही साइकिल है कि वो सेफ्टी नीड्स हमारी इंश्योर नहीं तो बाकी काम ठीक से नहीं हो पाएगा जिसकी सेफ्टी सिक्योर नहीं है। अगर मुझे पता है कोई भी जंगल में शेर आके मुझे कभी भी खा जाएगा, तो मैं कहां से सिक्योर महसूस करूं। अगर मुझे पता है कोई भी गोली से उड़ा देगा हर टाइम, तो कहां से सिक्योर महसूस करूं। घर में कैमरा लगा लो, वो भी सिक्योरिटी यानी सेफ्टी नीड्स का ही पार्ट है ना। काम वाली ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, सेफ्टी नीड्स के अंदर है। तो हेल्थ के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर अगर आपकी नौकरी लग जाती है और दिल्ली गवर्नमेंट में लग जाती है, तो भैया आपकी हेल्थ का भी ध्यान सरकार रख लेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है शालू, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है कॉलेज के टाइम से। चलिए, इतनी बात क्लियर है। मानसी, कहीं और दिक्कत आ रही है तो बताओ। हम मजाक मजाक में ये थियरी कर रहे हैं जो कि है भी बहुत लाइट, बट बहुत ही लाइफ का एक तरह से मीनिंग समझा देती है ये थियरी, जरूरी है। हाँ, तो सिक्योरिटी का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है कि एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार चाहिए, है ना। और आप देखते भी हैं बाहर के देशों में भी, इंडिया में तो अभी उतना नहीं है, मनरेगा टाइप नहीं, मनरेगा तो अलग है। जो हम एक मिनिमम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि भाई अगर कोई बेरोजगारी भत्ता जिसको हम कहते हैं, तो रोजगार का मिलना, प्रॉपर्टी का होना, पर्सनल सिक्योरिटी महसूस करना, हेल्थ के एस्पेक्ट में आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा लिया है या फिर ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना। टीचर्स को खतरा ज्यादा नहीं होता, टीचर्स अपने आप में खतरा होते हैं, निलय कह रहे हैं, बात सही है। बट आजकल टीचर्स का भी जिस तरह से नेम फेम पैसा बढ़ रहा है, उनकी भी जो है टेंशन जो है सर पे आने लग गई है। कई टीचर्स को मैं देखती हूँ, कुछ थोड़ा सा ये आजकल हो भी गया है कि कुछ लोग तो दिखाने के लिए भी कई बार ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखने लग गए हैं। वो सेफ्टी नीड्स है, वो हर व्यक्ति अलग है और उसका सोचने का तरीका अलग है ना। ठीक है, सैलरी ज्यादा है क्या दिल्ली में? हाँ, सेंटर वाली ही सैलरी है, मतलब हाँ ऑफ कोर्स बाकी स्टेट्स की तुलना में बेहतर है। ठीक है जी, ठीक है अनुष्का, चलें आगे बढ़ें। हाँ, चलिए, नेक्स्ट आपका लेवल आता है जब आपकी ये वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। आपकी पहली नीड्स कौन सी थी? यार भूखा ना मर जाऊं, मुझे खाना मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए। जब आप भूख लगी होती है तो कहा जाता है ना, सोना नहीं खाएंगे, अगर आपके पास गोल्ड है तो खाना ही चाहिए होता है, हवा पानी ये सब चाहिए होता है, ये बेसिक नीड्स है हमारी। फिर हम चाहते हैं ये सेफली पूरी हो जाएं, सिक्योरिटी हमें महसूस हो, एक घर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो हाथ में,
तो ये हमारी सेफ्टी नीड्स है। आप सिक्योर महसूस करें, ऐसा महसूस ना करें घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, कहीं दंगे हो जाते हैं तो वहां सेफ्टी नीड्स बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, व्यक्ति डरने लगते हैं आसपास के। फिर जब आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो गई तब आती है थर्ड लेवल की नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस, अभी देखना कितना मजा आएगा आप में से कई लोगों को। लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी प्रेम एवं संबंध की नीड कह लीजिए आप इनको, प्रेम व संबंध, नहीं संबंध ही लिख देते हैं भाई, ये आवश्यकता है, आवश्यकता है, ठीक है। ये क्या है, नीड्स, बात सही है, हाँ ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स की, भाई जब मनुष्य को लगता है रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, दाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अब ये रोज भी मिल रहा है, सेफ्टी भी है इस चीज की कि कोई गोली से नहीं उड़ा रहा, बैंक बैलेंस भी है, एक छोटा सा घर भी है या वॉटेवर, एक गाड़ी है, मतलब आपको पता है कि आप बीमार हुए तो एक इंश्योरेंस है, ये सब भी है। अब आपको मन में जागती है बात कि यार आप इंसान अकेले थोड़ी रहना चाहता है, उसको लगता है कि यार मैं किसी से प्रेम करूं और कोई मुझे प्रेम करे, या मैं कहीं बिलोंग करूं और कोई मुझसे बिलोंग करे, यानी फैमिली क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो, या फिर एटलीस्ट एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिससे उसे बिलोंग महसूस हो, जिससे उसे ये महसूस ना हो कि यार दुनिया में मैं अकेला हूं या अकेली हूं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, प्रीति क्या समस्या आ रही है भाई, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, गुरमीत शर्ट पे अटके हो आधे से ज्यादा लोग, कॉलेज टाइम की शर्ट है यार, ये संभाल के रखिए बस ऐसे ही। देखो अगर हम बात करें किस चीज की, थर्ड नीड्स की, तो अब आप बिलोंगिंगनेस चाहते हो, वो शादी में लोग ढूंढ सकते हैं, एक रिलेशनशिप में लोग ढूंढ सकते हैं, परिवार में ढूंढ सकते हैं, है ना। तो अब ये लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं आपकी, और आप में से ज्यादातर लोगों की अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं और सेफ्टी नीड्स कुछ हद तक पूरी हैं, तभी आपको नौकरी से पहले, है ना, चैटिंग का, घूमने का, डेटिंग का समय मिल जाता है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर जिसको रात की चिंता है कि कल खाना कैसे मिलेगा, इस घर का जो रेंट है, अगर कोई किसी रूम को लेकर के रेंट पे रह रहा है, उसको सच में अगर वो थ्रेट है, सेफ्टी नीड्स उस तरह से पूरी नहीं हुई है, तो उसका ध्यान सारा वहां चला जाता है ना। प्यार व्यार की बातें फिर बाद में आ जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर रिलेशनशिप्स या इंटीमेसी, ये सारे रिलेशंस यहीं आते हैं, ठीक है ना। हाँ सब कुछ सेटल हो गया तो चलो शादी करते हैं, ठीक। या अब इसमें मात्रा की कमी हो सकती है, एक व्यक्ति को हो सकता है जीवन भर सेटल्ड महसूस ना हो, एक व्यक्ति को हो सकता है कोई बात नहीं, पिताजी कमा तो रहे हैं, घर भी है उनका, जमीन भी है, शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सब अलग, ये सेक्स वाली नीड नहीं है, समझे नहीं आप, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में ही कवर हो गया था रिप्रोडक्शन, यानी वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट वाली नीड्स हैं हमारी, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या शारीरिक आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। शारीरिक आवश्यकताएं एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस दो अलग चीजें हो सकती हैं अलग लोगों के लिए, है ना। तो यहां पर वो इंक्लूडेड हो सकती है वो वाली नीड आपकी, लेकिन लव एंड बिलोंगिंगनेस इज मच मोर देन दैट रिप्रोडक्शन पार्ट या फिर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहां पे बिलोंगिंगनेस की बात है, इमोशंस की बात है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप हो सकता है, इंटीमेसी हो सकता है, फैमिली, सीरीज ऑफ कनेक्शन आपको महसूस हो, किसी के साथ बैठ के अपनापन महसूस हो, वो सारी चीजें यहां पे आपकी, है ना। इंटीमेसी या रिलेशनशिप, इंटीमेसी होता है रोमांटिक रिलेशनशिप बेसिकली, फ्रेंडशिप हो सकता है, आपको बिलोंग महसूस हो, आप काम से आते हैं, और अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं करी तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको बिलोंगिंगनेस कहीं फील ही नहीं होती होगी, है ना। एक अपनेपन की भावना वो फ्रेंडशिप में, इंटीमेसी में, परिवार में आपको महसूस हो सकती है, सीरीज ऑफ कनेक्शंस में महसूस हो सकती है, फैमिली या सीरीज ऑफ कनेक्शन में हो सकता है कि एक टीचर के लिए उसके विद्यार्थी भी बिलोंगिंगनेस का काम कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में या फिर मीटअप्स में, मुझे बहुत बिलोंग फील होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सीरीज ऑफ कनेक्शन, तो ये प्यार कोई एक ही तरह का नहीं होता, ये हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब खाना हो गया, पानी हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, अब प्यार चाहिए, ठीक। ये वार्मथ फील करना है कि हाँ आप बिलोंग्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी।
तो ये चीजें आ गई लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब ये वाली नीड्स जो फुलफिल होंगी, आपको लग रहा है आप कहीं से बिलोंग करते हो, कोई आपसे बिलोंग करता है, फिर आती है फोर्थ नीड जो इससे हायर लेवल है, वो है एस्टीम नीड्स, जिनको हम सेल्फ एस्टीम नीड्स भी कह सकते हैं या एस्टीम नीड्स केवल कह सकते हैं। अब ये एस्टीम नीड्स क्या है? एस्टीम नीड्स, अब इसको सम्मान कह लीजिए या जो मन करे, ये बेसिकली रिकॉग्निशन वाली नीड्स है। हाँ ठीक है ऐश्वर्या, ये क्या है? रिकॉग्निशन वाली नीड्स हैं कि व्यक्ति जो है, अब परिवार हो गया, खाना पीना हो गया, सब कुछ सिक्योरिटी हो गई, अब वो चाहता है कि 4 लोग उसको जाने, उसकी समाज में कुछ इज्जत हो, है ना। अब चुनाव लड़ना है उनको या वॉटेवर, ठीक है ना जी। सम्मान की आवश्यकता है, कह सकते हो आप इनको। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं यहां सेल्फ एस्टीम नीड्स की, तो यहां व्यक्ति रिकॉग्निशन यानी पहचान चाहिए 4 लोगों में, नुक्कड़ पे 4 लोग जाने, घर परिवार है, सब कुछ है, बट चचा लड़ रहे हैं प्रधानी का चुनाव, क्योंकि रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम, इज्जत चाहिए अपनी भी नजरों में, स्टेटस चाहिए, है ना। लोग आईफोन लेते हैं चाहे जेब में 2 रुपए ना हो, है ना, ईएमआई पे ईएमआई चढ़ी पड़ी हैं, लेकिन वो स्टेटस के लिए 4 दोस्तों में दिखाने के लिए कि भाई देखो हमारे पास तो आईफोन है ना। रिकॉग्निशन हो गया, स्ट्रेंथ कि मैं पावरफुल हूं, फ्रीडम, आप आजाद महसूस करना चाहते हैं, है ना। रिकॉग्निशन, फ्रीडम कि यार मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी है, तो वो भी इसी का पार्ट हो सकता है कि जब आप उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब क्या है, और भी चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये सब बातें इन्हीं 2 में समाहित हो जाती हैं। स्टेटस के लिए लोग करते हैं ब्रांडेड कपड़े उस तरह के पहनेंगे जिसपे लिखा हो बड़ा बड़ा, ताकि पता लगे कि महाशय जो हैं वो ठीक ठाक स्थिति में है। अगर ठीक ठाक स्थिति में सच में है और पहन रहे हैं तो चलो समझ आता है, ठीक ठाक स्थिति में है या नहीं है, बस कपड़े के लिए पहनना, स्टेटस दिखाना है कि नहीं है पता नहीं। हाँ, किडनी बेचकर आईफोन वाली बात है, अंजुम खान, ये मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि किडनी बेच देंगे, वो केस आया था ना, लेकिन आईफोन दिखाने के लिए होना चाहिए, शो ऑफ के लिए। एग्जैक्टली कुछ हद तक कह सकते हो कि हम रिकॉग्निशन, पहचान चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। मूवी याद होगी आपको, थप्पड़, याद है? तापसी पन्नू, एक थप्पड़ पे तलाक, भारत में बहुत बहस हुई थी उस पे कि भाई एक थप्पड़ पे थोड़ी तलाक लिया जाता है, और अलग अलग पॉलिटिशियन या अलग अलग तरह के लोग उसको उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लव एंड नीड्स तो फुलफिल हो ही रही थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी कुछ हद तक, लेकिन वो फ्रीडम या वो जो रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है ना, वो वाली नीड फुलफिल नहीं हो रही थी। और वो सिर्फ बात उस मूवी में सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है कि थप्पड़ लगा इसलिए सीधा जो है वो एक कैटलिस्ट बना बस थप्पड़, तो जो चीजें पहले से होती आ रही थी, तो वो सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, जब व्यक्ति बाकी चीजों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, बात सही है नहीं है? सेल्फ एस्टीम होता है खुद का सम्मान एक तरह से, या खुद में विश्वास अगर मैं कहूं तो। ठीक, स्टेटस हमेशा दिखावा करना तो क्या ही कहें, मतलब अगर किडनी बेच के आईफोन लेना है तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया ममता, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बेसिकली यहां पे आप सम्मान, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, इन सब चीजों के लिए काम करते हैं। 5th लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये क्या है भाई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसमें व्यक्ति हु एम आई, यानी मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है जीवन में करने का, है ना। आईएएस की नौकरी छोड़ दी क्योंकि कुछ और रियलाइज हो गया था कि मैं शायद बिजनेस अच्छा कर सकता हूं या कुछ और अच्छा कर सकता हूं, मैं इसलिए बना हूं,
है ना? जिस चीज के लिए लोग मर रहे हैं आप नहीं मर रहे उस चीज के लिए। कोई कह रहा है आपकी क्या राय है थप्पड़ मूवी के बारे में? पायल कह रही है। छोड़ी, बहुत लंबी बात है। हाँ सत्यम सही बात है, आत्मसिद्धि बेसिकली वो मूवी गलत नहीं कहूंगी मैं उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर चल रही होती है और हर इंसान का एक मतलब बहुत ही अच्छा मुद्दा है जो दर्शाने की कोशिश की गई है। बात सिर्फ थप्पड़ तक की नहीं थी, उसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे एक व्यक्ति झेल रहा होता है। और ये सब चीजें क्योंकि हमारे यहाँ अभी मारामारी इतनी है बेसिक नीड्स की ही, हम बेसिक नीड्स से ऊपर उठें तब तो हम सम्मान की बातों पे थोड़ा सा जोर दे पाए। अदरवाइज ऑफ कोर्स मतलब आई लाइक दैट मूवी। शुरुआत में प्रोसेस करने में समय लगता है देख करके, है ना? आत्म सिद्धि मतलब मैं हूं कौन, मैं किस लिए बनाऊं, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ये सब आयु की जरूरत नहीं है इनमें, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना? ठीक बात है। मैम कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं ये मैम, सही कह रही हैं स्वाति। नहीं नहीं, ये तो हम अभी इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बहुत कम शब्दों में भी बताया है। ठीक है जी। हाँ मेंटल टॉर्चर और भी बहुत सारी चीजें हैं यार इंसान। हाँ ठीक है संजय, चलिए वो आप खुद देखिए, मैं तो ओपन एंडेड करके छोड़ रही हूँ उस चीज को, खुद देखिए और खुद विचार कीजिए। सिर्फ एक एक्ट को मत सोचिए कि थप्पड़ मेन मुद्दा है, उसके पीछे की पूरी एक स्टोरी है, एक माइंडसेट है जो तैयार होता है व्यक्ति का। देखिए तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की, तो बेसिकली एस्टीम नीड्स उन मैडम की पूरी नहीं हो पा रही थी जो तापसी पन्नू एक्ट्रेस हैं उसमें, अगर देखा जाए बाकी शायद कुछ हद तक बाकी नीड्स पूरी हो रही थी। तो डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा व्यक्ति 50 लाख के पैकेज पे एक दिन वो जॉब छोड़ देता है और कहता है कि नहीं आज से मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। उसका रीजन यदि ये है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मैं लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, या मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं कि मैं सुबह आकर के डेस्क पर बैठ के ये वाला काम करूं, तो हो सकता है कुछ हद तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ हो, बट 1-2% लोग ही होते हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं, है ना? तो इसमें हम महात्मा गांधी को डाल सकते हैं, इसमें नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को हम डाल सकते हैं, भगत सिंह को हम डाल सकते हैं कि उनको उतना रियलाइजेशन था कि मैं किस लिए हूं जीवित, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है ना? तो ये चीजें घमंड वाली नहीं है, वो सेल्फ एस्टीम नीड्स घमंड नहीं है, उसको गलत तरीके से नहीं समझना है। सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स सम्मान की आवश्यकताएं हैं कि आप चाहते हैं सम्मान खुद में, खुद से भी और समाज से भी। ठीक है? मूवी का नाम ही थप्पड़ है भाई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि, हु एम आई, मैं क्या हूं, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं, मैं क्यों हूं, ये सारी बातें जितने भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, या फिर क्यों आपका पर्पस क्या है दुनिया में, ये सब चीजें जो है आप यहां सोचने लगते हो। तो लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारी जो है बाकी नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती, आधा जीवन निकल जाता है लोगों का, जिनकी हो भी जाती हैं वो भी उसी रेस में लगे रहते हैं कि अब 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ का सोचना है ना? सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सच में किस चीज के लिए बने हैं, वो क्या करना पसंद करेंगे। जैसे टीचिंग इज समथिंग, और ऐसा हुआ है पास्ट में कई सालों तक जब मैंने पढ़ाया और पैसा नहीं आया, बट मैं कॉन्टिन्यूसली वो काम कर रही थी। तो ये आज भी मेरे लिए, और मैं बहुत अपने आप को इस चीज में बहुत ही लकी कह लीजिए आप, या वॉट एवर फॉर्चुनेट मान लीजिए, कि एक ही बात है कि मैं वो काम करती हूँ जिसका अगर मुझे पैसा ना मिले तब भी मैं वो काम करूंगी। मतलब अगर पढ़ाने का पैसा ना भी मिले तब भी मैं पढ़ाऊंगी। हो सकता है अब तो खैर ऐसी स्थिति नहीं रही है कि पैसे के लिए दूसरा काम कुछ और करना पड़े, लेकिन पढ़ाना भी रहेगा हमेशा। एक टाइम पे ये बात रहती थी दिमाग में, अब तो चल जाएगा जीवन, कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसा ना मिले पढ़ाने का तो भी। तो ये बेसिक सी बात है कि हमारी जनरली फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं हो पाती, और हमारे जैसे देश में जहां विकासशील कंट्रीज हैं जो, या देश हैं, अभी हम विकसित तो नहीं है ना, तो इसलिए हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिप्रेशन और ये सब चीजें भी सुन रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी ये वाली आवश्यकताएं ही खत्म नहीं हो रही तो हम और ज्यादा ऊपर का सोचेंगे कहां, सोचने की फुर्सत किसे है। विक्रम बत्रा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का, कि उनको पता था मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं यहां। एक व्यक्ति, अच्छा इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जब विक्रम बत्रा की अगर हम बात कर रहे हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा या फिर उनके अलावा कोई और व्यक्ति जो फोर्सेस में है, आर्म्ड फोर्सेस में, और वो व्यक्ति अपने क्या कहते हैं उसको,
उसको पता है कि वहां जान जा सकती है उस लड़ाई में, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहा। तो वो कौन सी आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रहा है? तो वो अपनी सेफ्टी नीड्स को इग्नोर करता है ऐसी सिचुएशन में कि गोली लग जाए लेकिन जिस चीज के लिए बना हूं, फांसी आ जाए लेकिन जिस चीज के लिए बना हूं वो करना है। तो आप सारी नीड्स को एक तरफ कर देते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे। ठीक है जी। फिजियोलॉजिकल नीड्स से एक क्वेश्चन आता है कि एक माँ है जो अपने बच्चे को बेच देती है क्योंकि वो 3 दिन से भूखी थी, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, है ना। बोला जाता है ना, कई लोग बोल देते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया एंड ऑल। हालांकि भारत में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल या दुनिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक्सेप्शन है इस थियरी का। आपको भी कुछ साल पहले आपने देखा होगा किन्हीं जो फल बेचने वाले एक व्यक्ति थे उनको पद्मश्री मिला, क्योंकि उनकी कितनी नीड्स फुलफिल हो रही थी ये एक अलग चीज थी, बट उन्होंने फिर भी लोगों की मदद की। ठीक है ना। तो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी उस महिला की, इसलिए बच्चे को बेच दिया। ये शारीरिक आवश्यकताएं फुलफिल हो इसलिए स्कूल्स में मिड डे मील की स्कीम लाई गई 1995 से 1995 से, कि शारीरिक आवश्यकताएं तो पूरी हो। अगर पेट में खाना नहीं है तो बाकी बातें कहां से याद आएंगी? सेफ्टी कौन सी? व्यक्ति जो फ्लाईओवर के साइड में सो रहा है उसको पता है ना गाड़ी आके चढ़ा सकती है, या सलमान खान के ड्राइवर आ सकते हैं दौड़ते हुए मतलब वॉट। तो लेकिन वो सेफ्टी नीड्स का तो तब सोचे, सोने को तो जगह नहीं मिल रही है, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा होना पहली शर्त है कि पेट में खाना तो जाए, तो बच्चे को मिड डे मील में कुछ खाना तो खिलाएं, तब तो वो पढ़ने की बात सोचेगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है। ठीक, चलिए कोई और बात हो तो आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तमिलनाडु से स्टार्टिंग हुई मिड डे मील स्कीम की कि बच्चों को हम फ्री खाना दे पाएं क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। और अगर किसी की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं है तो उसको हम आगे का ज्ञान कैसे देंगे, है ना। भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यानी पेट में खाना नहीं तो ईश्वर की भी याद नहीं आती है। ठीक है ना। हेल्प कौन सी नीड में आती है? तो हेल्प आप देखें तो एस्टीम नीड्स में भी आप हेल्प कर सकते हैं एक व्यक्ति की। ठीक, तो बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है आपकी तो सारी नीड्स पूरी हैं। हाँ यार, देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि मतलब नीड्स तो फुलफिल्ड ही हैं, सारी नीड्स फुलफिल्ड हैं अगर देखा जाए तो। बाकी अंत तो किसी चीज का होता नहीं है ना। बट जैसे हम्बल बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उस हिसाब से बहुत चीजें ठीक हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने के प्रयास में हर व्यक्ति को लगना चाहिए यदि समय मिले तो, लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता है ना। फिर यहाँ आपको कई बार मोह भंग होगा जीवन में और बहुत बहुत तरह की चीजें का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए 1-2% लोग पहुंच पाते हैं यहाँ तक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? भाई आपको पता है आपकी बेसिक नीड्स, आप भूखे तो नहीं सोएंगे ना रात को। आपने अपने घर वालों के से सुना होगा कभी ना कभी कहते हुए कि बेटा एक छत है सर पे, 4 किताबें हैं पढ़ने को, मतलब ये मेरा पर्सनल है, मतलब मुझे लाइफ में इतना ही करना था इतना ही मतलब करने को आसमान छू लो आप या कितना भी कर लो, कि मेरे पास एक अच्छा सा स्पेस हो जहां मैं बैठ के किताबें पढ़ सकूं, किताबें भर दूं, है ना। और एक बेसिक और क्या चाहिए होता है, एक बेसिक सी कार हो, है ना। ये सब चीजें खैर बहुत पीछे निकल गई, बहुत ही पहले की बातें हो गई। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक फॉर्म में सोचूं तो बस इतना मेरे लिए इनफ था, वो बहुत पहले हो गया बिना सोचे ही। और ये एक बेसिक अपने लिए सेट कर लेना चाहिए कि यार ऐसे अंत तो किसी चीज का नहीं है, फिर तो आपको बंगलो भी छोटा लगेगा एक दिन। चलिए खैर ये सब बातें, तो आपको ये देखना है कि भाई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, परिवार है आसपास, और आगे का सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन लेनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? खैर अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये अंतहीन, ये बड़ा फिलोसॉफिकल चैप्टर हो जाता है अगर हम इसमें अंदर डीप में चले जाएं तो। विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन? क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर प्रयोग किया जाता है? बुद्धा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, बिल्कुल कह सकते हैं हम कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड थे आत्मसिद्धि की ओर। हाँ, मॉन्क बन रहे हैं आप सबको छोड़ के। एक बुक का नाम आपने सुना होगा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, है ना। देखिएगा पेपर 2 के लिए भी सेम ही पढ़ना है भाई। इंसेंटिव, इंस्पिरेशन, इमोशन नहीं, नीड। मैंने कल बताया भी था, नीड को यानी आवश्यकता को परस्पर यूज किया जाता है मोटिवेशन से। आवश्यकता नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है। आवश्यकता किसी भी तरह की हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आवश्यकता जो है वो सिर्फ आपकी ऐसी हो कि जो दिख रही हो कि भाई खाना नहीं मिलता इसलिए आपको नौकरी चाहिए, घर नहीं चलेगा इसलिए नौकरी चाहिए। हो सकता है आपको सम्मान के लिए नौकरी चाहिए,
साइकोलॉजिकल भी तो हो सकती है नीड, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ऐसा कहा जाता है। कोई कह रहा है क्या ये हम स्किप कर सकते हैं? भाई ये स्किप तो होते नहीं है वैसे इनकी थियरी के अनुसार। पहले स्टेप से आप थर्ड पे नहीं पहुंचते, पहले से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से पांचवें पे जंप नहीं मार जाओगे, पहले फोर्थ पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जिनमें व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी किसी की जरूरतों के लिए या ऐसा कुछ काम उसने किया, जैसे मैंने फल बेचने वाले अंकल का जवाब वो आपको उदाहरण दिया कि उन्होंने मदद की। तो वो सारा खेल उस चीज का है कि आपको रियलाइज हो जाए कि आप किस लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, मोटिवेशन साइकिल, ये कई बार अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन साइकिल फटाफट से बताइएगा। एनडीए गार याद हो किसी को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल? तो अभी प्रेरणा चक्र में करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा एक ऑप्शन है? याद कीजिए, एनडीए गार। ठीक है, एनडीए गार, बताइए फटाफट क्या है। अभी कोमल उसको रोक दिया है नए बैच को ना, नोटिफिकेशन के टाइम पे ही निकालेंगे ये टीम जी। कोई कह रहा है आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अभिलाषा, ये जीवन अभी लंबा है और बहुत सारी चीजें अभी एक्सपीरियंस करनी है। ये सब चीजें जो है अंत थोड़ी है। और आपको लगता है मेरा नेचर इतनी साफ मन के साथ रह सकता है कोई पॉलिटिक्स? देखिए, हाँ, ऑप्शन डी कह रहे हैं आप लोग। भाई नीड से शुरू होगा, ये अराउजल से शुरू कर रहे हैं, ड्राइव से शुरू कर रहे हैं। नीड और नीड यहीं पे है सिर्फ, एनडीए, और ये डायरेक्ट गोल डायरेक्टेड पे लिया है। नीड के बाद तो ड्राइव आती है, तो फिर अराउजल आएगा। एनडीए गार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ए फॉर अचीवमेंट, आर फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो डी ऑप्शन है जिसमें ठीक से सीक्वेंस 6 स्टेप्स का लगा हुआ है, एनडीए गार का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। रीटा लाइक्स टू टीच चिल्ड्रन एंड इज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डीएलएड। ही या शी इज डैशली मोटिवेटेड, यानी रीटा बच्चों को पढ़ाना पसंद करती है और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वह डैश रूप से प्रेरित है। रीटा एक बच्ची है, व्यक्ति है ना, इंडिविजुअल है, अडल्ट है, और उनको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वो डीएलएड के या बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रही हैं। ठीक है बात। अब यहां पर अगर हम कहें, तो कौन सी एक बात सही होगी? इनको इंटरनली मोटिवेटेड मानोगे या फिर एक्सटर्नली मोटिवेटेड मानोगे? आप बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। ये इंटरनली मोटिवेटेड कहोगे रीटा को आप, या एक्सटर्नली मोटिवेटेड कहोगे? फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। सी कैसे? एक्टिवली मोटिवेशन कौन सी बताई थी भाई? दो ही प्रकार की मोटिवेशन बताई थी, एक आंतरिक होती है, दूसरी बाह्य होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। रीटा का रीजन क्या है? रीटा को पढ़ाना पसंद है इसलिए तैयारी कर रही है। रीटा को पढ़ाना पसंद है इसलिए तैयारी कर रही है। हाँ एग्जैक्टली मोनू। चलिए, तो अगर हम बात करें बी की, तो ये इंट्रिंसिकली होगा क्योंकि लाइक्स टू टीच लिखा है। अगर लाइक्स टू टीच नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता बीएड की तैयारी कर रही हैं, तो आप एक्सटर्नल कह देते क्योंकि रीजन बाहर है। लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि पढ़ाना पसंद है, अब पढ़ाना पसंद है तो ऐसा थोड़ी अगर बीएड करनी है तो बिना तैयारी के तो होगी नहीं। तो उस केस में यहां पे फिर एक्सटर्नल नहीं आके इंटरनल आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट दिखाया है, इंटरेस्ट है इसलिए कोई काम कर रही है। अगर सिर्फ तैयारी ही कर रही होती तो एक्सटर्नल हो जाता, क्योंकि हमें नहीं पता सच में इंटरेस्टेड है या क्या है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन? एक टीचर को इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों की, लेकिन कैसे, ये पूछा है। अच्छा पूजा, अच्छा फील कर लो, अब टेंशन ना लो यार। निभा कुमारी धन्यवाद। देखिएगा, हम्म
सही बात है पूजा। अच्छा ठीक है, आपको मोटिवेशन वीडियो हेल्प करता है, ठीक है जी। चलिए चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, मक्खन मत लगाइए। हाँ हाँ एलिजिबल है केशव, आज तक आपने कभी भी सीरेट किया, एलिजिबल है। अब तो अपियरिंग में भी एलिजिबल है। नीट प्लस भी टेंशन ना लो यार, जो चीजें चल रही हैं उनको अच्छे से करो, और जो लास्ट टाइम आएगा तो मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। जानवी हिम्मत बना के रखो यार, लाइफ है, ये प्रॉब्लम्स के बिना चलती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्तर पे आप पहुंच जाए, समस्याएं हमेशा रहेंगी। पढ़ाई जाएगी स्नेहा। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है बच्चों को, तो रीजन अंदर होना चाहिए किसी काम को करने का। कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी, इसका रीजन तो बाहर है, टॉफी मिलेगी तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई, आंतरिक थोड़ी है। फिर वो टॉफी के लिए काम करेगा, काम करने के लिए थोड़ी करेगा कि उसको इंटरेस्ट है। ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, भाई करके देखो सीख जाओगे। तो सीखने के लिए सीखना, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसमें रीजन बाहर नहीं है, इसमें रीजन बाहर नहीं है। कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, ये तो कंपटीशन करा रहे हो आप, दूसरे से पहले करना है इसलिए करना है, तो ये एक्सटर्नल हो गया। वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज डन इट परफेक्टली। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि उसने काम कर लिया है, देखो शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा इतने अच्छे से करता है, तुम पीछे रह गए हो, ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है भाई, करने की कोशिश करो सीख जाओगे, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन, ये अपने आप में एक प्रकार है मोटिवेशन का, जिसकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे। कि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन पे काम किया है। अभी के लिए आप सिर्फ जवाब दीजिए, आप पढ़ के समझ जाइए अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब क्या है? अरे किसी को ब्लॉक नहीं किया अनु, इतने सारे लोग हैं भाई, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, कितना भी स्लो चलें, कितने भी नाम ले लें बीच में, फिर भी संभव नहीं है कि सबका नाम लिया जा सके। ठीक है जी। बी बी इतना बड़ा बड़ा लिख देते हो। कोई कह रहा है प्रेज को बटरिंग मत बोलो मैम, अरे मजाक कर रही थी अभिलाषा, है ना। देखो यूट्यूब क्लास हुआ है ना मैम आज, यार आज ईएमआरएस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर क्लास नहीं होगा। कभी नाम भी ले लिया करो, कोई तो बोल रहा है नाम अभी भी मिस हो गया भाई आपका, आपका पढ़ाया वो जल्दी समझ आता है, दीपा कह रही है। ठीक है जी। 5 का सी कह रहे हैं आप लोग। देखिए अचीवमेंट मोटिवेशन होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी आप अभिप्रेरित हैं किस चीज के लिए, अचीवमेंट के लिए। वर्ड अपने आप बता रहे हैं दोनों ही, मोटिवेटेड किस चीज के लिए है, किसी चीज की उपलब्धि के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, बात तो सही है। द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, ये नहीं होता यहाँ पे। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, ऐसा भी नहीं होता। टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली, बस जैसा मन में आया, मन क्या किसी को थप्पड़ मार दिया, ऐसे भी नहीं होता। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि फेलियर और सक्सेस को इक्वली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना, ये ऐसी कोई भी मोटिवेशन का प्रकार नहीं है। प्रकार मोटिवेशन तो होती ही है ना कि आप किसी काम को शुरू करें, चला के रखें, फिर अचीव करें। तो द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, यानी अगर चुनौतीपूर्ण भी है कार्य तो उस पर बने रहने की, डटे रहने की, कि जब तक अचीव नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे। एक बार में नहीं निकलेगा, दोबारा में निकलेगा, ज्यादा मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे। दशरथ मांझी वाला एग्जाम्पल है ना, कि भाई पहाड़ को भी रास्ता देना ही पड़ा। ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे, ये डेविड मैक्लीलैंड एक व्यक्ति हैं, जनरली आपसे पूछा जाता नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं। डेविड मैक्लीलैंड एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अचीवमेंट, और एटकिंसन जिन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन पे काम किया है, डेविड मैक्लीलैंड एंड एटकिंसन। और वो 3 तरह की और नीड्स की बात करते हैं। ये एक थियरी है इनकी, नीड थियरी, डेविड मैक्लीलैंड एंड एटकिंसन की। डेविड मैक्लीलैंड एंड एटकिंसन एक व्यक्ति है, एटकिंसन। अचीवमेंट मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर इन्होंने बात की है। अचीवमेंट, उपलब्धि अभिप्रेरणा जिसको हम कह रहे हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन। और 3 प्रकार की नीड्स है। वो मूवी आई थी ना, किसकी, अमिताभ बच्चन की, पा करके एक मूवी आई थी, याद होगा आपको, जिसमें वो अजीब से बने हैं, उनको कोई तो डिजीज है, मैंने आज तक देखी नहीं है वैसे वो मूवी, है ना, पा। तो ये 3 लेवल की नीड्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको पा एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे याद कराने की कोशिश कर रही हूँ उस मूवी के माध्यम से। क्या है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर यानी सत्ता की नीड,
बहुत भारी नीड है, ये लोगों में बड़ी भयंकर रूप से होती है। पॉलिटिशियन बनना है, पावर चाहिए, पुलिस में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है ना, पावर चाहिए, सत्ता की आवश्यकता ये होती है। ठीक है ना, ठीक है। मौसम बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल निकल जाएगा स्वाति। चलिए, अगर हम बात करते हैं, कोई कह रहा है डेविड वाला सीटेट के लिए, हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आता नहीं है इसका मतलब ये नहीं ना कि आ नहीं सकता, पढ़ने में क्या जा रहा है। नीड फॉर अचीवमेंट यानी उपलब्धि की अभिप्रेरणा, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यही सही है वो नीड फॉर अचीवमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, मुझे कुछ करना है टाइप का। नीड फॉर एफिलिएशन, संबद्धता की अभिप्रेरणा, कि आप किसी से संबंधित महसूस करना चाहते हो, है ना। चाचा विधायक हैं हमारे, एक शो आया था ना, अब ये क्या है, चाचा विधायक है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, इस तरह की बातें होती हैं हमारे देश में बहुत बार। तो ये सब क्या है कि आप एफिलिएटेड महसूस कर रहे हो, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन है, भाग भाग के पड़ेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, है ना, इस तरह से। चाहे आपका और उनका कोई पर्सनल कनेक्शन है नहीं, उनको फर्क पड़ता नहीं है आपसे। एक बार को टीचर है या कोई है तो समझ में भी आता है कि चलो आपका एक कनेक्शन होगा, आपने कुछ सीखा होगा या वॉट एवर। बट ये क्या है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, क्या आप ये दिखाना चाहते हो अरे मैं जानता हूं नेताजी को, मेरी जान पहचान है। नीड फॉर एफिलिएशन, कि आपको जुड़ना पसंद है किसी से। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये एक बेसिक सी ये 3 नीड होती हैं। जनरली तो कहीं भी नहीं पूछता है, बट पूछ भी सकता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बैक ऑफ द हेड। हाँ, कोई कह रहा है जैसे आपके साथ, बट वो हम लोग का प्यार है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है। जब टीचर और लर्नर साथ में जुड़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही जुड़ रहे हो, आपको चीजें याद रहती हैं लाइफ लॉन्ग, बहुत सारी चीजें आपकी जुड़ जाती हैं आपके दिमाग में और दिल में। तो वो एक अलग तरह का एफिलिएशन है, वो जस्ट दिखाने वाला एफिलिएशन नहीं है कि आप बस कि हाँ तुम्हें पता है पिताजी कौन है, ये वो कहने वाली बात नहीं है। लाएंगे यार, जल्दी लाएंगे दीपक, 130 लाख आपसे मिलना है उत्तराखंड से, बहुत बढ़िया, मिठाई लेके आएंगे। ठीक है दीपा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, देखो D+E वाले बैच को अभी रोका हुआ है, अभी उदय सर भी अवेलेबल नहीं है और कुछ कारणों की वजह से, वो एक बार टीम बताएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको नोटिफिकेशन के टाइम पे लेके आएंगे। जो प्रीवियस बैच है उसको अभी चला रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज ठीक से ना हो पाए तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये कॉग्निशन एंड इमोशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, धन्यवाद।